महाराष्ट्र में शिवसेना की लड़ाई सड़कों के साथ ही जुबान से भी लड़ी जा रही है। अलग अलग तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए समझिए कि क्या स्थिति है। मुंबई में सामना, दफ्तर के बाहर बागियों के खिलाफ प्रदर्शन शिवसेना का। नांदेड़ में निशाने पर बागी कल्याणकर, ठाणे में शिंदे का गढ़ बताया जा रहा है, उद्धव के लगे हैं पोस्टर। औरंगाबाद में बागी समर्थक भी डट गए हैं। औरंगाबाद की तस्वीरें आपके सामने हैं, या तो बाला साहब ठाकरे के पोस्टर हाथ में हैं या फिर शिंदे गुट के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुणे में जूते मारो आंदोलन चल रहा है। और एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, 15 बागी विधायकों को Y+ सिक्योरिटी दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। केंद्र सरकार की ओर से Y+ सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है 15 बागी MLA को, जिसमें यकीनन एकनाथ शिंदे भी होंगे। और इसके अलावा हम देखते चले आ रहे हैं किस तरह से ऐसे कई विधायक हैं जिनके घर पर तोड़फोड़ की गई है, उनके दफ्तरों को तोड़ दिया गया है। कल इसी तरह की तस्वीरें हमने देखी थी। केंद्र सरकार ने Y+ सिक्योरिटी मुहैया कराई है। केंद्र की ओर से 15 बागी MLA को Y+ सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। शिंदे गुट के विधायकों को केंद्र ने ये सुरक्षा दी है। ये तमाम वो बागी विधायक हैं जो शिवसेना के कद्दावर माने जाते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। कौन कौन से हैं वो बागी विधायक जिनको Y+ सिक्योरिटी दी गई है, इसके बारे में जैसे हमारे संवाददाता जुड़ेंगे उससे और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर आप देखिए जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, शिवसेना आर पार की लड़ाई लड़ रही है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में लगातार एक इशारे का जिक्र करते हुए धमकी भरे अंदाज में संजय राउत सामने आते हैं। तो अब उस धमकी का जवाब देने के लिए Y+ सिक्योरिटी मुहैया करा दी गई है। पारस धामा जुड़ चुके हैं। पारस, कौन कौन से विधायक हैं जिनको केंद्र सरकार ने Y+ सिक्योरिटी मुहैया कराई है? जी, सदा सरवणकर हैं जो बेहद महत्वपूर्ण विधायक माने जाते हैं। उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई है और सेंटर की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई है। तो एक चीज इससे साफ जरूर होती है चित्रा कि क्या महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र की जो पुलिस है उस पर भरोसा नहीं है इनको? तो ये सबसे बड़ा सवाल जो है अभी सामने आ रहा है। और सदा सरवणकर के घर पे CIPF के जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सेंटर जब प्रोवाइड करवा रही है सिक्योरिटी, तो ये सबसे बड़े जो सवाल जो खड़े करते हैं। जिस हिसाब से पूरे महाराष्ट्र का माहौल है, एक तरफ जो संजय राउत है वो लगातार टारगेट कर रहे हैं और लगातार धमकियों का सिलसिला शिवसेना की तरफ से जारी है। इसके मद्देनजर अब जो गुवाहाटी में MLAs बैठे हैं उनका यही कहना था कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनके परिवार को जान को खतरा हो सकता है। जिसके मद्देनजर अब जो है CIPF की जो जवान है वो पहुंचे हैं। जितने भी विधायक हैं उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। और ऐसे बहुत सारे और भी विधायक हैं जिनको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। ये बेहद जरूरी है क्योंकि जान का खतरा जो है वो बन सकता है। ऐसा गुवाहाटी में बैठे हुए जो विधायक थे, जो रिबेल MLAs थे, बागी MLAs थे, उनका कहना था। बागी MLAs का ये कहना था और उसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 15 विधायकों को सुरक्षा दे दी है। ये विधायक गुवाहाटी में हैं जिनको सुरक्षा दी गई है, लेकिन उनके परिवार को लेकर भी एक अलग तरह की चिंता इन विधायकों की ओर से जताई गई थी। क्योंकि हम सब ने यह भी देखा था कि कैसे दफ्तरों पर तोड़फोड़ करते हुए शिव सैनिक नजर आए थे उद्धव गुट वाले। तो वहां को लेकर क्या स्थिति है? पारस, आपसे ही ये सवाल है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन की बात को सुनना चाहते हैं और कोई भी खबर जो आती है उसको सुनने के बाद वो विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पारस के सामने यही स्थिति बनी हुई है। लेकिन पारस, जो कल हमने तोड़फोड़ की तस्वीरें भी देखी थी, कई ऐसे विधायक थे जिनके घरों में, दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई थी शिव सैनिकों की ओर से। तो वहां को लेकर भी सुरक्षा के क्या एक्स्ट्रा इंतजाम किए गए हैं? और आपने कहा कि पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, तो इसको लेकर तो पहले से जिक्र किया गया था। पुलिस के ऊपर भरोसा कैसे करते ये लोग जब पुलिस की मौजूदगी में ही कई जगहों पर दफ्तरों में तोड़फोड़ हो गई? जी बिल्कुल चित्रा, जिस तरीके से पिछले कुछ समय से पूरा माहौल है उसको मद्देनजर रखते हुए अब केंद्र सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई है। एक तरफ जो है महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम भी सुरक्षा प्रोवाइड करवाएंगे, बट अब क्या हुआ? सवाल जो है वो यही है कि क्यों केंद्र से सुरक्षा लेनी पड़ी, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे थे इस बात का कि जो गृह मंत्री है उन्होंने पहले से ही जो है वो सुरक्षा प्रोवाइड कराई हुई थी, बट ऐसा कुछ हमें अभी तक नहीं दिखा है। ऐसे में अब जब विधायक डरे हुए हैं, विधायक को जान का
का खतरा है, तो केंद्र सरकार की तरफ से अब सुरक्षा प्रोवाइड कराई गई है उनको। तो ये एक सबसे मुख्य बात आती है कि क्या महाराष्ट्र पुलिस पर, मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है उन लोगों को, और कैसे हो। एक बार बागी गुट वहां पे जाता है, सरकार यहाँ शिवसेना की है, शिवसेना लगातार टारगेट कर रही है, टारगेट करने के बाद लगातार जो है हमले हो रहे हैं उनको। तो ये सारी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, और ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और केंद्र की तरफ से जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई है।